हेलो एवरीवन। वेलकम टू सिविल ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। सो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फाउंडेशन क्या होते हैं। ऑल्सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड के डिफरेंट इमेजेस फ्रॉम द साइड, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, कहाँ पे आपको क्या क्या फुटिंग प्रोवाइड करने, एसेंट्रिक फुटिंग कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, राफ्ट कहाँ पे प्रोवाइड करोगे, आइसोलेटेड क्या होता है, मैट फाउंडेशन क्या होता है, और जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स होते हैं वहाँ पे राफ्ट फाउंडेशन कैसे दिया जाता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे वन बाय वन। सो अगर आप मेरे लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई मीन मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे वीडियोस है, ट्राई टू वॉच इट एंड विल स्टार्ट विद द लेक्चर। सो बेसिकली टाइप्स ऑफ फाउंडेशन में क्या होता है, एक होता है आपका शैलो फाउंडेशन, एक होता है आपका डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन में बेसिकली वी हैव स्ट्रिप फाउंडेशन, फिर स्प्रेड और वी कैन कॉल इट इज आइसोलेटेड फुटिंग, फिर कंबाइंड फुटिंग एंड मैट और रफ फाउंडेशन। फाउंडेशन इज अ बिगर टर्म, उसके अंदर वी कॉल इट एज लाइक आइसोलेटेड फुटिंग, कंबाइंड फुटिंग एंड ऑल। ठीक है। सो डायरेक्टली विल स्टार्ट विद दिस इमेज। सो ओल्डन डेज जब आप लोड बेरिंग स्ट्रक्चर बना रहे तो वहां पे क्या होता था, विद विद द हेल्प ऑफ लैटराइट स्टोन एंड ऑल हम वहां पे कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। तो दिस इज फॉर दैट, दिस इज कॉल्ड एज दोस काइंड ऑफ फुटिंग्स। यहाँ पे क्या होगा, व्हाट इज दिस कॉल्ड, या स्प्रेड, ये आपका होता है स्ट्रिप फाउंडेशन। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज योर स्ट्रिप फाउंडेशन। तो इस तरह से हम बड़ा एक बेस बनाएंगे एंड इसके ऊपर वील ट्राई टू कीप अवर स्टोन्स एंड ऑल। इस तरह से हम घर बना रहे थे एट्स ओल्डन डेज एंड ऑल। पर आजकल जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देखते हो, एवरीथिंग इज अ लोड, एवरीथिंग इज योर फ्रेम स्ट्रक्चर, ये सारे लोड बेरिंग स्ट्रक्चर्स हैं। नाउ व्हाट वी हैव इज कॉल्ड एज अ फ्रेम स्ट्रक्चर, जहाँ पे फुटिंग, कॉलम, बीम, स्लैब्स, ये सारे चीज आएंगे। ठीक है। तो ये वाला फुटिंग दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ पैड फुटिंग। ओके, इट्स आइसोलेटेड फुटिंग ओनली। व्हाई इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड, क्योंकि एक फुटिंग है, आई मीन फुटिंग है, उसके ऊपर एक ही कॉलम है। अगर एक कॉलम होगा एक फुटिंग के ऊपर, वी कॉल इट एज अ आइसोलेटेड फुटिंग। अब आइसोलेटेड फुटिंग में अलग अलग टाइप्स है, जैसे दिस इज कॉल्ड एज अ पैड फुटिंग। पैड फुटिंग इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो डेप्थ है ना, ये पूरा कांस्टेंट डेप्थ है, इधर से इधर से इधर, ये वाला डेप्थ इज अ कांस्टेंट डेप्थ थ्रू आउट। सो वी कॉल इट एज अ पैड फुटिंग, फर्स्ट ऑप्शन। इसके साथ नेक्स्ट आता है, ये भी आपका आइसोलेटेड ही फुटिंग है, पर दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेप फुटिंग। क्यों इट इज कॉल्ड एज स्टेप फुटिंग, क्योंकि एक स्टेप आपका इधर है, फिर इसके बाद थोड़ा अंदर की तरफ देखो, ये आपका दूसरा स्टेप है। ये स्टेप नहीं, दिस इज कॉल्ड एज अ पेडेस्टल वहां पे। दिस इज स्टेप वन, दिस इज स्टेप टू। इन द सेम वे यहाँ पे देखो, स्टेप वन, फिर स्टेप टू एंड स्टेप थ्री। सो दिस इज कॉल्ड एज अ स्टेप फुटिंग। इसके बाद नेक्स्ट एक और आता है, दिस इज कॉल्ड एज योर स्लोप फुटिंग। ओके, ये आपका स्लोप में रहेगा, जैसे ये आपका बेस रहेगा यहाँ पे, ये रेक्टेंगल शेप में रहेगा, फिर यहाँ से हम इस तरह से स्लोप फुटिंग करेंगे। यू कैन कॉल इट एज अ ट्रेपेजोइडल फुटिंग ऑल्सो। अगेन एक ही कॉलम है इसके ऊपर, सो इट्स कॉल्ड एज आइसोलेटेड फुटिंग। इट्स कॉल्ड एज आइसोलेटेड फुटिंग। ये आपका पैड रहेगा, ये आपका स्टेप रहेगा, ये आपका trapezoidal footing, या you can call it as a slope footing. Next, this is called as a circular footing. Circular foot, again normal residential building and all, हम circular footing को यूज नहीं करेंगे। circular footing is usually used for the, ये आपका वाटर टैंक का जो कंस्ट्रक्शन है ना, वहां पे जहाँ पे आपका सर्कुलर शेप के यूजुअली जो कंस्ट्रक्शंस होते हैं एंड ऑल, वहां पे वी गो विद द सर्कुलर फुटिंग एंड ऑल। नॉर्मल रेसिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग एंड ऑल, वी यूजुअली डोंट गो विद द व्हाट इज दैट, अपने ये वाला सर्कुलर फुटिंग। बट सर्कुलर फुटिंग इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि वहां पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फोर्स होगा ना, सारे जगह पे इक्वल प्रेशर जाएगा। सो दैट इज ऑलवेज गुड, बट उसका जो एग्जीक्यूशन इज लिटिल टफर, क्योंकि इसमें देखो शटरिंग जो होगा, आपको इस सर्कल शेप में आपको शटरिंग लगाना है। फिर इन द सेम आपके जो रीइंफोर्समेंट, इसमें आपका रेडियल रीइंफोर्समेंट लगेगा, जैसे आपको ऐसे रीइंफोर्समेंट लगाना होता है। ठीक है, ऐसे आपने रीइंफोर्समेंट, सो बेंडिंग द रीइंफोर्समेंट, पुटिंग द रीइंफोर्समेंट, इस तरह से। इसके बाद आपको फिर इस तरह से रेडियल डायरेक्शन में और बार लगाना होता है, इस तरह से। सो दिस इज वेरी डिफिकल्ट, ये सारे आपके बहुत डिफिकल्ट होते हैं साइड पे इसका एग्जीक्यूशन करना। So that is why usually we try to avoid a circular footing for normal residential commercial building and all. फिर नेक्स्ट एक और आता है, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक फुटिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एसेंट्रिक फुटिंग। ये भी आपका एसेंट्रिक फुटिंग ही है, पर समटाइम्स अगर आपका एसेंट्रिसिटी बहुत ज्यादा होता है, देन वी कनेक्ट दैट विद अ बीम। सो दिस बीम इज कॉल्ड एज अ स्ट्रैप बीम। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये सब सही है, पर कहाँ पे यूज करेंगे? आप एक एक बिल्डिंग में कभी कभी आपको ए वाला फुटिंग भी मिलेगा, कभी कभी आपको ऐसा वाला फुटिंग भी मिलेगा। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। अप टू G+4, G+5 स्टोरी बिल्डिंग, अगर आपका सॉइल थोड़ा अच्छा है, इफ योर एसबीसी इज गुड, नॉर्मली आपके जो आइसोलेटेड फुटिंग है ना, ये वाला पैड फुटिंग, दिस इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, दिस इज ऑलवेज बेटर अप टू G+4, G+5, इवन जी, डिपेंड ऑन द सॉइल कंडीशन। बट जनरली अगर आप रेसिडेंशियल G+1, G+2, G+3 बना रहे हो, ऑलवेज गो फॉर दिस काइंड ऑफ फुटिंग, इट्स कॉल्ड एज अ पैड फुटिंग। अब ये वाला फुटिंग भी अप टू G+3, G+4 के लिए काफी है। पर ये जो फुटिंग है, जिसको स्टेप फुटिंग, इसको इसलिए किया जाता है क्योंकि थोड़ा पैसा आपको बचाना है। क्यों बचाना है? क्योंकि देखो इसमें क्या होगा, पूरा सारी जगह पे आपका कंक्रीट जा रहा है,
पर यहाँ पे क्या होगा, आपने नीचे एक स्टेप लगा दिया इस तरह से, फिर आपने ये वाला जो गैप है देखो इसको छोड़ दिया, फिर आपने यहाँ से और स्टार्ट कर दिया, फिर इधर आपने गैप छोड़ दिया, फिर इधर से आप स्टार्ट, इसमें क्या होगा बॉस, ए वाला पोर्शन, दिस पोर्शन, यहाँ पे आपका कंक्रीट बच रहा है। तो इन ऑर्डर टू सेव द कॉस्ट इन दैट केस लोग क्या करते हैं, स्टेप फुटिंग में जाते। सेम रीजन फॉर द स्लो फुटिंग ऑल्सो, यहाँ पे भी क्या होगा, नीचे आपका पूरा एक बेस रहेगा, ये पूरा फुटिंग रहेगा इस तरह से। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको स्लोप डायरेक्शन में लेके जाएंगे। ठीक है, पर अगेन इसका जो एग्जीक्यूशन होता है साइड पे थोड़ा डिफिकल्ट होता है। फर्स्ट आपको इस लेयर को डालना है, इसके बाद आपका जो स्लम्प है, स्लम्प को थोड़ा कम करके इस स्लोप आपको बनाना पड़ेगा। ऊपर शटरिंग नहीं आएगा, आपको स्लोप बनाना पड़ेगा। सो इट विल टेक टाइम। अगेन इफ यू आस्क मी, ऑलवेज आजकल जितने भी स्ट्रक्चर इंजीनियर्स है, वी ऑलवेज गो विद द पैड फुटिंग, इट्स ऑलवेज अ गुड फुटिंग एंड इट इज ऑलवेज ऑन द सेफर साइड। अगर थोड़ा ज्यादा लोड भी आ जाता है इसमें, इट हैज अ कैपेसिटी टू टेक दैट एडिशनल लोड। वेर स्टेप फुटिंग एंड ए वाला फुटिंग इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको वहां पे कंक्रीट को बचाना है, थोड़ा कॉस्ट सेविंग करना है। और जितने भी ओल्ड इंजीनियर्स हैं, जो भी पुराने जमाने के इंजीनियर्स हैं ना, all those people were using this isolated ये वाला स्टेप फुटिंग एंड स्लो फुटिंग, क्योंकि ओल्ड ओल्ड इंजीनियर्स है, दैट्स वन थिंग। और पुराने जमाने में वी यूज टू यूज सच काइंड ऑफ फुटिंग, बट नाउ बिकॉज थोड़ा लोड भी ज्यादा आता है, व्हाई यू शुड टेक अ रिस्क एंड ऑल, वी डोंट यूज स्लो फुटिंग, सॉरी वी डोंट यूज दिस स्लो फुटिंग एंड स्टेप। फिर भी देयर आर मेनी इंजीनियर्स दोज गिव दिस काइंड ऑफ फुटिंग, इट्स नॉट रॉन्ग अनलेस यू आर डिजाइनिंग इट। क्योंकि इसका डिजाइनिंग का लॉजिक क्या है, बेसिकली आपको जो टू वे शेयर है, पंचिंग शेयर को काउंटरएक्ट करना होता है। ओके, तो आपका पंचिंग शेयर मतलब जब अगर आपके एक कॉलम है, तो इसके कॉलम के फेस से डी बाई टू डिस्टेंस, डी बाई टू डिस्टेंस, डी बाई टू डिस्टेंस, डी बाई टू डिस्टेंस तक आपको यहाँ पे पंचिंग होता है। यू शुड मेक श्योर कि ये पंचिंग जहां पे भी हो रहा है वहां पे आपका प्रॉपर कंक्रीट का डेप्थ आपको मिलेगा। अगेन देयर इज अ कैलकुलेशन टू ऑल दोस थिंग्स। पर अगर वो आप सही से डिजाइनिंग करोगे देन इट इज ओके, बट अगेन आप कितना भी करो अल्टीमेटली आप थोड़ा ही कंक्रीट बचा लोगे। थोड़ा ही कंक्रीट बचा के क्या करना, इससे अच्छा गो फॉर ऑलवेज pad foot, that is always better। ठीक है, so that is the main logic behind pad footing, step footing and slow footing। never go for stop ये वाला अपना स्लो फुटिंग एंड स्टेप फुटिंग, इसमें थोड़ा भी आप कंक्रीट बचा लोगे, फिर भी इसका शटरिंग करना, कंक्रीटिंग करने के टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है। एंड क्योंकि ये दो दो लेयर में करोगे, आपका फर्स्ट लेयर रहेगा फिर सेकंड, तो यहाँ पे फिर स्लाइडिंग होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। सो अगेन यू डोंट वांट टू टेक ऑल दोज रिस्क एंड ऑल, that is why always better don't go for step footing and slope footing, go for pad footing। नाउ कमिंग टू द एसेंट्रिक फुटिंग, एसेंट्रिक फुटिंग कहाँ पे यूज करेंगे, आई शो यू वन क्लासिक आइडिया फॉर दैट। देखो ये आपका एक बिल्डिंग है, यहाँ पे एक बिल्डिंग नंबर 1 है, ये बगल में एक और बिल्डिंग है, तो यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने वॉल डाल दी, दिस इज अ कंपाउंड वॉल व्हाट दे हैव पुट। अब होगा क्या, आपने कॉलम जो है एकदम किनारे में दिया है ना, कॉलम जो है आपने आपने एकदम किनारे में दिया है, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जब आप इसका फुटिंग करोगे, आई शो यू, जब आप इसका फुटिंग करोगे, आई शो इट हियर। अगर ये आपका पूरा साइट है, तो आपने कॉलम क्या कर दिया, एकदम यहाँ पे लगा दिया, राइट। कॉलम एकदम बाउंड्री के पास आपने लगा दिया, इधर लगा दिया एक कॉलम, दूसरा कॉलम आपने इधर लगा दिया, फिर एक और कॉलम आपने इधर लगा दिया। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलम से कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम विल कम व्हेन यू पुट द फुटिंग। जब इसका फुटिंग डिजाइनिंग करोगे, फुटिंग होगा, आधा पोर्शन ऑफ योर फुटिंग विल गो इनटू द सराउंडिंग बिल्डिंग। मतलब अगर इसका हम फुटिंग डिजाइन करेंगे, आई शो यू हियर, फुटिंग डिजाइन कर, तो आधा जो फुटिंग है ना इसके बिल्डिंग में जाएगा, इस बाउंड्री वॉल को पास करके जाएगा। अब वो तो इतना काइंड नहीं है कि बंदा अलाउ करेगा आपको, ही विल नॉट अलाउ यू, ही विल नॉट अलाउ यू टू पुट योर फुटिंग इन दिस बिल्डिंग। इन दैट केस व्हाट यू आर सपोज टू डू, आपको ये फुटिंग अंदर की तरफ लेना है। जो फुटिंग इधर आ रहा था, अब मैं फुटिंग इस तरह से अंदर लूंगा। अब जैसे मैं अंदर लूंगा, अब क्या हो गया, आपका एसेंट्रिक फुटिंग बन गया। क्यों एसेंट्रिक फुटिंग बन गया, क्योंकि कॉलम का सीजी इधर है, फुटिंग का सीजी इधर है, बिकॉज ऑफ द सीजी नॉट मैचिंग, यहाँ पे आपका एसेंट्रिसिटी आएगा। सो व्हाट इज एसेंट्रिसिटी, अगेन वेरी सिंपल, आई विल शो इट हियर। तो इस कॉलम के ऊपर आपका पी लोड आ रहा है, ओके, दिस इज पी लोड, ये आपका पी लोड। तो इस कॉलम का सीजी इधर है, सीजी मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, और ये जो फुटिंग का सीजी इधर आ रहा है। तो बिकॉज ऑफ दिस पी लोड एंड बिकॉज ऑफ दिस एसेंट्रिसिटी, ये एसेंट्रिसिटी सी, सो बिकॉज ऑफ दिस इट विल क्रिएट अ मोमेंट, ये आपका मोमेंट क्रिएट करेगा। सो दैट मोमेंट इज पी इंटू ई, पी इंटू, एक मिनट कलर चेंज करूंगा, या, so this p into e is called as a eccentricity or okay eccentric moment। अब ये eccentric moment को counteract करने के लिए you have two option, इधर आप इस तरह से पूरा एक पेडेस्टल प्रोवाइड करो, इस तरह से एक बीम प्रोवाइड करोगे, यहाँ पे कंप्लीट बीम you have to give। जब तक आप बीम नहीं दोगे देन दिस eccentricity cannot be taken care of। ओके, तो कभी भी याद रखना, जब भी आप eccentric footing को प्रोवाइड करोगे, यू शुड, ये जो एडिशनल मोमेंट आ रहे हैं ना, मोमेंट को आप बस फुटिंग का साइज, अगर आप बोलोगे सर फुटिंग का साइज इंक्रीज करो, तब भी ये काम नहीं करेगा। फुटिंग का अगर आप डेप्थ भी इंक्रीज करोगे तब भी ये मोमेंट आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि पी बाई ए प्लस एम बाई जेड प्लस और माइनस एम बाई जेड, ये जो वैल्यू है ना,
इट शुड बी लेस देन एसबीसी एंड इट शुड बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब इसमें से कोई भी आप चेंज करोगे तो ये पूरा इक्वेशन आपका मैच नहीं करेगा। सो दैट इज वाई व्हाट वी डू, वी ट्राई टू कनेक्ट दैट विद द बीम। ओके, यहाँ पे देखो बीम दिखा दूंगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से बीम से हम कनेक्ट करेंगे। सो विल कनेक्ट दैट विद द बीम। ये आपका एसेंट्रिक कॉलम है, ये आपका नॉर्मल कॉलम है। तो ये जो मोमेंट आ रहा था, हमने क्या किया, इससे बीम को कनेक्ट किया, क्योंकि बीम इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग योर मोमेंट। ओके, सो बीम आपको मोमेंट कैप्चर करेगा। ये सारे डिजाइनिंग करना होता है। इधर यू कैन मेक यूज ऑफ एक्सेल शीट्स, और आप सेफ एक सॉफ्टवेयर स्लैब एनालिसिस बाय फाइनाइट एलिमेंट, वहां पे हम इसका डिजाइनिंग कर सकते हैं। ओके, दैट इज अगेन एक्सेल शीट्स आर ऑलवेज बेटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो ये सारे अलग अलग पॉइंट्स मैंने बता दिए कहाँ पे यूज करना है। एंड ये जो एसेंट्रिक फुटिंग यूजुअली छोटे मोटे स्ट्रक्चर में आते हैं, बड़े स्ट्रक्चर में आपका कभी भी आप एसेंट्रिक फुटिंग यूजुअली 95% ऑफ द केसेस विल नॉट सी द एसेंट्रिक फुटिंग। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े स्ट्रक्चर्स बनाते हो ना, अगर ये बड़ा इतना बड़ा प्लॉट है, तो बड़े स्ट्रक्चर्स में आपको सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना होता है। व्हाट इज सेटबैक डिस्टेंस? ताकि आपका जो व्हीकल है, कोई भी किसी का मूवमेंट करना है, फायर इंजन एंड ऑल, तो आपको एक सेटबैक डिस्टेंस छोड़ना होता है। तो आपने इतना एरिया का सेटबैक डिस्टेंस छोड़ दिया, और आपका जो एक्सकेवेशन है यार, मान लो आपका जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन है वो इसके अंदर ही होगा। जब इसके अंदर ही होगा, अगर आप कॉलम इधर भी लगाओगे, इफ यू पुट योर कॉलम एग्जैक्टली एट दिस कॉर्नर, एंड जब आप इसका फुटिंग करोगे, देन नो प्रॉब्लम। इवन दो यू पुट अ फुटिंग, तो आप फुटिंग अगर इतना बड़ा आएगा, नो प्रॉब्लम। अभी भी आपका बाउंड्री इधर तक है ना, ये आप ही का बाउंड्री है, तो आप बाहर नहीं जा रहे हो, देन नो प्रॉब्लम। दैट इज वाई आप जब भी देखना बड़े स्ट्रक्चर में जब आप काम करोगे, एसेंट्रिक फुटिंग नहीं आता है। एसेंट्रिक फुटिंग सिर्फ 30-40 साइट में आता है, छोटे मोटे G+1 G+2 बिल्डिंग में आता है, क्योंकि लोगों को ना ये साइड वाला जो गैप है वो देना ही नहीं, उनको कोई जगह छोड़ना नहीं होता है। तो इन दैट केस एकदम किनारे में वो कॉलम लगा देते हैं, एंड देन इट विल टर्न इनटू एसेंट्रिक फुटिंग। ठीक है, चलो। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द फुटिंग मैंने कवर किया है। ये आपके आइसोलेटेड फुटिंग है, दिस इज योर कौन सा फुटिंग, दिस इज योर पैड फुटिंग। फिर ये आपका कंबाइंड फुटिंग होता है। व्हाट इज कंबाइंड फुटिंग? एक फुटिंग है, उसके ऊपर अगर दो या दो से ज्यादा कॉलम है, 2 3 4 तक आप अगर लोगे, दैट बिकम्स योर कंबाइंड फुटिंग। तो ये सारे आपके कंबाइंड फुटिंग है। दिस इज योर कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, एंड फिर हमने एक फुटिंग दिया। तो अगेन कंबाइंड फुटिंग कहाँ पे आएगा? जहां पे आपके कॉलम थोड़ा पास के डिस्टेंस में होते हैं, स्पेशली इन केस ऑफ योर लिफ्ट। लिफ्ट पिट है, जहाँ पे आप लिफ्ट प्रोवाइड करोगे। लिफ्ट में क्या होता है, आपका लिफ्ट का पोर्शन इतना ही रहेगा, दिस इज योर लिफ्ट पोर्शन। ठीक है, ये आपका लिफ्ट पोर्शन। तो लिफ्ट पोर्शन में क्या होता है, आपका जो कॉलम है ना, एक कॉलम इधर आएगा, दूसरा कॉलम इधर आएगा लिफ्ट पिट में, फिर तीसरा कॉलम एक और इधर आएगा, फिर एक और कॉलम आपका इधर आएगा। अब 4 कॉलम में तुम अगर इंडिविजुअल फुटिंग प्रोवाइड करोगे, तो व्हाट विल हैपन, दे विल ओवरलैप। अगर एक ये आपका इंडिविजुअल फुटिंग है, एक फुटिंग आपने इधर प्रोवाइड किया, ये फुटिंग भी आपने प्रोवाइड किया, दोनों ओवरलैप हो गए ना। फिर यहाँ पे एक और फुटिंग आपने प्रोवाइड किया, फिर इधर एक और फुटिंग आपने, तो पूरा ओवरलैप हो जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ ओवरलैपिंग व्हाट वी विल डू, हम बोलेंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों को मिला के एक फुटिंग आप प्रोवाइड करो। सो दिस बिकम्स योर कंबाइंड फुटिंग। चारों को मिला के हम एक फुटिंग को प्रोवाइड करेंगे, स्पेशली इन केस ऑफ योर लिफ्ट। लिफ्ट एरिया में आता है। अगेन डिपेंड्स, डिपेंड कहाँ पे आपको कैसे करना है। दिस इज वन रीजन। सेकेंड रीजन इज समथिंग कॉल्ड एज प्रेशर बल्ब। व्हाट इज दैट प्रेशर बल्ब? जब भी इसका लोड आता है ना, जब यहाँ पे लोड आएगा, तो ये एक आपका प्रेशर बल्ब बनता है। दिस इज ए प्रेशर बल्ब। ठीक है, इन द सेम वे जब इसके ऊपर लोड आएगा, यहाँ पे एक प्रेशर बल्ब बनता है। अगर ये दोनों प्रेशर बल्ब, दोनों अगर मैच हो रहा है, मतलब ओवरलैप हो रहा है, अगेन देन वी गो विद द कंबाइंड फुटिंग एंड ऑल। अगर आइसोलेटेड फुटिंग में वो प्रेशर बल्ब आपका ओवरलैप हो रहा है, देन वी गो विद द कंबाइंड फुटिंग। ठीक है, अगेन कंबाइंड फुटिंग में कुछ लोग, आई हैवंट सीन दैट, बट मैंने इमेज लिया था, यहाँ पे स्टेप फुटिंग, स्टेप टाइप का कंबाइंड फुटिंग भी दिया जाता है। अगेन वी डोंट प्रोवाइड सच काइंड ऑफ थिंग। हम सारे को मिला के एक ही फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे देखो स्टेप 1 स्टेप 2 फिर एक कंबाइंड फुटिंग है। यूजुअली वी डोंट प्रोवाइड इट। एंड जो आपके टेक्स्ट बुक में आपने एक और फुटिंग देखा था, दैट इज कॉल्ड एज ट्रेपेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। अगेन दिस इज नॉट प्रैक्टिकली प्रोवाइडेड, क्योंकि ये तभी प्रोवाइड किया जाता है जब आपका एक कॉलम का लोड, जैसे ये वाला कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर थोड़ा कम लोड आ रहा है। लेट अस से इस कॉलम के ऊपर लेट अस से 100 किलो न्यूटन या 100 kg का बात करूंगा, और इस कॉलम के ऊपर लेट अस से 300 kg का लोड आ रहा है। क्योंकि लोड ज्यादा है, अगर लोड ज्यादा है तो यहाँ पे ज्यादा, बिकॉज अगर आपका एसबीसी इज इक्वल टू P/A। ठीक है, तो एसबीसी, हाँ हाँ, अगर आपको ये एरिया फाइंड करना है, एरिया इज इक्वल टू लोड अपॉन एसबीसी होता है। ठीक है, लोड अपॉन एसबीसी होता है। ठीक है, तो अगर ज्यादा लोड आ रहा है, अगर ज्यादा लोड आ रहा है तो आपको नीचे ज्यादा एरिया चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा लोड आ रहा है तो एरिया भी आपको ज्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन हम थोड़ा वाइडन करेंगे, इस तरह से वाइडन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा ज्यादा एरिया मिलेगा इसके नीचे आपको, क्योंकि उतना प्रेशर को आपको बेर करना है। यहाँ पे लोड कम है, क्योंकि लोड कम है तो नीचे आपका फुटिंग का एरिया थोड़ा कम चाहिए कंपेयर टू दिस, तो यहाँ पे एरिया थोड़ा हम कम करेंगे। अब यहाँ पे कम एरिया चाहिए, यहाँ पे ज्यादा एरिया चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन दैट केस वी गो विद ट्रापेजोइडल कंबाइंड फुटिंग। तो यहाँ पे थोड़ा एरिया को कम करो, यहाँ पे एरिया को आप बढ़ा दो,
एंड क्योंकि अब ये कंबाइंड हो गया तो हम इससे ट्रापेजोइडल फुटिंग को प्रोवाइड करें। अगेन प्रैक्टिकली वी डोंट डू दैट, क्योंकि ये सब करना देखो पेपर में करना इजी है सारी चीज, प्रैक्टिकली साइट में करना, इसका एक साइज ले लो, इसका साइज बड़ा ले लो, फिर इसका रीइंफोर्समेंट ऐसे ही इधर छोटा छोटा रीइंफोर्समेंट आएंगे, यहाँ पे आपका बार और बड़ा जाएगा। तो हु वांट्स टू टेक इतना सब आपको सर्कस क्यों करना है? सो व्हाट वी डू इज हम टोटल दोनों में सेम डेप्थ ही प्रोवाइड करेंगे, सेम साइज ही प्रोवाइड करेंगे, दैट वी गो विद नॉर्मल कंबाइंड फुटिंग ही प्रोवाइड करेंगे। इवन तो इस कॉलम के ऊपर ज्यादा लोड आ रहा है, इसमें इसके ऊपर कम लोड आ रहा है, जो ज्यादा लोड आ रहा है जितना एरिया उधर चाहिए ना, बेस्ड ऑन दैट ओनली हम पूरे एरिया में हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग, और भी है मेरे पास, बट अगेन एवरीथिंग आई कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन यूट्यूब। ये सारी चीज अपना राफ फाउंडेशन है, राफ का थोड़ा एक्सप्लेन करिए। आपका राफ फाउंडेशन है, यहाँ पे क्या होगा, जब आप हाई राइज बिल्डिंग्स बनाते हो G+15 20 25 स्टोरी एंड ऑल, तो वहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग कंबाइंड फुटिंग क्या पूरा ओवरलैप होता चला जाएगा। एंड इन दैट केस व्हाट वी डू इफ द लोड्स आर ऑन हेवियर साइड एंड ऑल, इन दैट केस वी गो द राफ फाउंडेशन। तो ये सारे आपके कॉलम से सारे को मिला के एक फाउंडेशन को हम प्रोवाइड करेंगे जिस कॉल्ड एज योर राफ फाउंडेशन। सो ऑल दिस आर योर राफ फाउंडेशन, देखो ये पूरा आपका राफ फाउंडेशन, दिस एंटायर थिंग इज योर राफ फाउंडेशन एंड ऑल, ठीक है। दिस एंटायर थिंग इज योर राफ फाउंडेशन। सो दिस एंटायर थिंग इज योर राफ फाउंडेशन। तो इस तरह से सारे राफ फाउंडेशन होता है। इन द सेम वे राफ फाउंडेशन के साथ साथ नेक्स्ट वी हैव वन मोर टाइप ऑफ फाउंडेशन। ये सारे आपके राफ्ट हैं, ये सारे आपके राफ्ट फाउंडेशन, एवरीथिंग इज योर राफ्ट फाउंडेशन एंड ऑल। नेक्स्ट एक और टाइप का जो फाउंडेशन आता है वो आपका डीप फाउंडेशन में, ये सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन है। ओके, जहाँ पे आपका पाइल फाउंडेशन आएगा, फिर आपका ये फ्लोटिंग फाउंडेशन है। ओके, ये आपका वेल फाउंडेशन होता है, ब्रिजेस एंड ऑल, यूजुअली वी डू अ वेल फाउंडेशन एंड ऑल। एंड उसके बाद जो बुर्ज खलीफा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे आपका पाइल का भी यूज किया है, एंड देन पाइल के ऊपर हमने राफ्ट डाला था। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइल फाउंडेशन एंड राफ्ट फाउंडेशन, ठीक है। ये सारे आपके पाइल फाउंडेशन से, ओके, उसके ऊपर हमने इस तरह से राफ्ट को प्रोवाइड किया। सो दिस इज योर पाइल एंड राफ्ट फाउंडेशन, ओके। एंड स्पेशली व्हेन इट इज वेरी टॉल बिल्डिंग्स एंड ऑल, एंड वहाँ पे सॉइल भी थोड़ा वीक है एंड यू हैव टू गो एट अ ग्रेटर डेप्थ एंड ऑल, देन वी कैन गो विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ पाइल एंड राफ्ट फाउंडेशन। अदरवाइज अगर सॉइल बहुत ही वीक है, इन दैट केस यू गो विद द पाइल फाउंडेशन, ठीक है। तो ये सारे आपके पाइल है, पाइल के ऊपर हम यहाँ पे राफ्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑल दिस आर योर पाइल प्लस राफ्ट, समझ में आ रहे हैं? ऑफ कोर्स मैंने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, बट दैट्स फाइन, क्योंकि दैट इज फाइन। अगर आपको ये सारी चीज और भी अच्छे लेवल पे सीखना है, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे हम ये सारी चीज आपको अभी मैं आपको सिर्फ आपको इमेज दिखा रहा हूँ, इसका हम प्रैक्टिकल वीडियो सिखाएंगे। प्रैक्टिकली आपका आइसोलेटेड फुटिंग क्या है, प्रैक्टिकल एसेंट्रिक फुटिंग क्या है, उसका ड्राइंग कैसे पढ़ा जाता है, राफ फाउंडेशन का ड्राइंग कैसे पढ़ोगे, ओके। ऑल दोस थिंग्स वी ट्राई टू कवर इन आवर एंटायर कोर्स। डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, जहाँ पे आई शो ये सारे आपको 50% ऑफ में मिलेगा। ये कोर्स आपको लगभग 8,999 में मिल जाएगा, जहाँ पे हमारे कोर्स में वी ट्राई टू कवर ऑल दिस थिंग्स। और जो भी हम पढ़ाएंगे सारे आपको प्रैक्टिकली साइट से पढ़ाएंगे। यू कैन क्लिक ऑन हिंदी लैंग्वेज, वहां पे हम क्या करेंगे, इफ यू गो टू माय साइट इन, अभी ये पूरा पूरा हम री रिकॉर्डिंग करेंगे, पूरा मेरा पीपीटी है इस पे, अभी जो अभी तक मैंने आपको बस ऊपर ऊपर समझा दिया, ठीक है। वी डिड नॉट एक्सप्लेन यू कम्प्लीटली। देन हम पूरे बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन समझेंगे स्टार्टिंग टू एंड तक। जैसे हम स्टार्टिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, फिर हम समझेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग समझेंगे। फिर हम उसके बाद विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्री कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, पोस्ट कंस्ट्रक्शन क्या है, ओके। एंड जो भी हम पढ़ाएंगे एवरीथिंग विल बी प्रैक्टिकली फ्रॉम द साइड। अगर आपके पास जीरो नॉलेज भी इट्स ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल मिक्स, डिजाइन मिक्स, हर वहां से हम स्टार्ट करेंगे। ईच एंड एवरीथिंग, साइट क्लियरेंस से लेके सॉइल टेस्टिंग क्यों करना है, रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है, एवरीथिंग हम आपको प्रैक्टिकली साइट से, साइट का इमेजेस दिखाएंगे, उसके बाद साइट के वीडियोस दिखाएंगे, एंड ऑलमोस्ट 60 70 80 आवर्स का लेक्चर्स होने वाले ये सारी चीज, ठीक है। इस तरह से हर एक हम, एंड विल ट्राई टू कवर मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, G+1 G+2 G+5 G+10, हाई राइज बिल्डिंग, उसके बाद हम कमर्शियल बिल्डिंग कवर करेंगे, मैक्सिमम चीजें विल ट्राई टू कवर इन द एंटायर कोर्स। तो डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, वहाँ पे देखो हर एक चीज हमने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग किया, एंड फिर इसी कोर्स का हम यहाँ पे री अपलोड करेंगे वीडियोस को, जहाँ पे हम विल कवर ऑल दिस थिंग्स इन अ मोर बेटर वे, ठीक है। सो यू कैन डाउनलोड माई सिविल ब्रेन्स ऐप, गो थ्रू माई कंटेंट एंड ऑल, सारी चीज आप चेक करिए यहाँ पे। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन है, उसका डिजाइनिंग कैसे जाता है, कॉलम का डिजाइनिंग कैसे होता है, बैकफिलिंग कैसे करोगे, ओके। ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकली हम साइट से पढ़ेंगे। ट्राई टू डाउनलोड इट, आप देखिए कैसे मैं पढ़ाता हूँ। इफ यू फील द कंटेंट इज गुड, डेफिनेटली एनरोल यू, दिस इज फार फार बेटर देन व्हाट यू स्पेंड ऑन ऑफलाइन ट्रेनिंग। इवन अगर आप 1 2 साल का एक्सपीरियंस भी है तब भी एनरोल इन माई कोर्स, बिकॉज दिस इज आई वुड से एटलीस्ट 5 to 10 times बेटर देन what you are already learning in your present side, because यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो दैट विल गिव यू अ बेटर आइडिया कि आपको टेक्निकली कैसे बात करना है, टेक्निकली उसके पीछे का क्या लॉजिक है, दोज थिंग्स विल ट्राई टू कवर हियर। या
एंड ये सारे स्टूडेंट्स का रिव्यूज है जिन्होंने मेरे कोर्सेज में एनरोलमेंट किया था। यू कैन गो थ्रू द रिव्यूज एंड ऑल, सो दैट उससे आपको पता चलेगा आप किस लेवल पे सीखने वाले कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल। सो ऑल दिस आर द स्टूडेंट्स, ओके, जिन्होंने मेरे कंस्ट्रक्शन मैनेजर मास्टरी 6 in 1 combo course, they had enrolled in my courses and all. So you can go through all the reviews and all, so that you get an idea to what level you are going to learn. And few of my students are, working in Dubai and all, and through my online courses they were able to do a site marking on the site and all. तो इस तरह से हर एक चीज हम आपको जब प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, और एक एक ने हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेंगे, इट्स नॉट लाइक एक प्रोजेक्ट हम पढ़ाएंगे। हम लगभग लगभग 4 से 5 प्रोजेक्ट्स लेंगे, अलग अलग टाइप्स के ड्राइंग्स को लेंगे, उसको समझेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। दिस आर स्टूडेंट्स जो वर्किंग इन दुबई एंड ऑल, ओके। ओके सर, मैंने बहुत से कोर्सेस लिया है, बट आपके कोर्स का कंटेंट डिफरेंट है, ऑल आर प्रैक्टिकल बेस्ड, रियल प्रोजेक्ट एंड एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त। ओके, सो गो थ्रू ऑल दिस रिव्यूज एंड ऑल, सी एंड डाउनलोड माय सिविल ब्रेन्स ऐप, सो दैट यू गेट अ बेटर नॉलेज। एंड डेफिनेटली इसके ऊपर सारे ऑफ परसेंट 50% ऑफ चल रही है आपको, लगभग 8,990 यू आर गोइंग टू गेट, एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग। साइट एग्जीक्यूशन, एस्टिमेशन, ड्राइंग, रीडिंग, बीबीएस, बेसिक कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी, बेसिक प्रोजेक्ट प्लानिंग, एमएस एक्सेल, हर एक चीज हमने यहाँ पे कवर किया। एंड जो भी फ्यूचर में हम ऐड करेंगे सारी इसी में ऐड ऑन हो जाएगा। एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम स्लैब के ऊपर समझेंगे कि स्लैब का बार को कैसे लगाया जाता है, स्लैब का थोड़ा बीबीएस के बारे में हम समझेंगे। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, चैनल में आप सब्सक्राइब करें। और इसमें और भी बहुत सारे वीडियोस हमने डाले कि देखो 1 वे एंड 2 वे स्लैब के बारे में हमने एक्सप्लेन किया था। इस तरह से बहुत सारी चीजें हमने ऐड किए। एंड देन गो टू द प्ले लिस्ट, यहाँ पे हमने एक 7 days का चैलेंज लिया था, जहाँ पे हमने आपको मैक्सिमम चीजें ऑलमोस्ट फॉर मोर देन 3 to 4 hours वी हैव एक्सप्लेन यू, बेसिक साइट एग्जीक्यूशन, बेसिक एस्टिमेशन एंड ऑल। सो ट्राई टू वॉच ऑल दोस थिंग्स। सो आई विल सी यू बैक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।